ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने घरों से अदा किया। सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए नमाज पढ़ी गई। अखलाक हुसैन जिलानी ईद उल अजहा के नमाज बने इमाम। इमामबाड़ी स्थित अशफाक हुसैन जिलानी के आवास पर ईद उल अजहा की नमाज अदा किया गया। इस वर्ष ईदगाह एवं मस्जिदों की जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों पर नमाज ईद उल अजहा अदा करने के बाद बकरे की कुर्बानी दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही लॉकडाउन के साथ नई गाइडलाइन के अनुसार भीड़ भाड़ इकट्ठा न कर जैसे मस्जिदों ईदगाहों में नमाज अदा नहीं कर घरों में नमाज अदा करने का आदेश जारी किया था। अखलाक हुसैन जिलानी ने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त जो कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हुआ, आगे जब तक दुनिया रहेगी इसी तरह से कुर्बानी का पर्व चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि हर वह इंसान जो अपनी क्षमता के अनुसार कुर्बानी कर सकता है, जैसे अल्लाह ने हैसियत दिया हो, फ़र्ज होता है कुर्बानी करना। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों ने 5 से 6 की संख्या में ही एक परिवार के ही लोगों के द्वारा नमाज अदा किया गया। डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह चिकित्सक ने बताया कि 60 साल की ज़िंदगी में पहली बार घर से ईद और बकरीद की नमाज अदा किया। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण और सरकार व जिला प्रशासन का दिशा निर्देश का पालन करते हुए घरों से ही नमाज अदा किया। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अभी जो है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो प्रकोप चला हुआ है, जिसके वजह से सरकार ने सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का मामला रखा है और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जब इस तरह का बीमारी आए तो आप लोगों से मिलना जुलना अलग करके रहिए। इसीलिए हम लोग सरकार की भी बात को, इस्लाम धर्म की बात को मानते हुए सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किए हुए हैं। और साथ ही साथ मस्जिद में हमारे जो इमाम हैं, जो हमारे से मोहल्ले के सरदार हैं, उन्होंने 5 आदमी का परमिशन दिया है। तो 5 आदमी के परमिशन की वजह कर मस्जिद खाली पड़ी हुई है, ईदगाह खाली पड़ी हुई, सुनसान पड़ी हुई है। हमारी 60 साल की ज़िंदगी में यह पहला मौका है कि ईद की नमाज, बकरीद की नमाज हम लोगों ने घर में अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ बनाया है। और इस साल भी हम लोग बकरीद की नमाज घर पर ही अदा किया है। इसमें हमारी भी भलाई है, सरकार की भी भलाई है, गांव वालों की भी भलाई है और पूरे देश की भलाई है। बकरीद के मौके पर हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जो आफत आई हुई है, ये जो वबा आई हुई है, इसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसको कि नहीं जल्द से जल्द निजात दिला दे। साथ ही साथ अभी बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ के मौके पर भी हम यही कहना चाहते हैं कि लोग सब्र तहम्मुल से काम लें और इस बीमारी में भी सब्र तहम्मुल से काम लें। सरकार के बताए हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, घर से तभी निकलें जब आपको अति आवश्यक है, तब वरना फजूल में आप नहीं निकलिए। खुद को सतर्क रखिए, स्वस्थ रहिए और देश को भी स्वस्थ बनाने में आप लोग पूर्ण सहयोग दें। डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बताया कि आज हर जगह कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कोरोना के खतरे को देखते हुए एवं सरकार द्वारा मिले दिशा निर्देश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लगाकर घरों से नमाज अदा किया गया। उन्होंने कहा कि हमें मास्क का प्रयोग करना है, साफ़ सफाई की विशेष पर ध्यान देनी है, कुर्बानी पर वेस्ट बेकार चीज़ों को गड्ढे में दबा देना है, यहाँ वह देखने से संक्रमण और गंदगी फैलने का खतरा होता है। देखिए, ये कोरोना का जो वबा है वो हिंदुस्तान ही के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया के अंदर में ये वबा फैली हुई है और इससे लोग प्रभावित हैं। हिंदुस्तान के अंदर में भी, खासकर हमारे दरभंगा के अंदर में इस मौके पर जो बकरीद का त्यौहार, जिसको ईद अज़हा का त्यौहार भी कहा जाता है, यहाँ पर लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने घरों में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए नमाज अदा किया। चूँकि सरकार ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने से इसके फैलने का ज़्यादा ख़तरा था, इसलिए मना किया गया है और सभी लोगों ने इसका पालन किया और कुर्बानी भी की। ख़ासकर कुर्बानी के मौके पे तमाम लोगों से हम लोगों ने भी अपील किया है कि उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको ज़मीन के अंदर में गाड़ दे, ताकि इस मौके में, बरसात के मौके में किसी तरह कोई बीमारी न फैले। मैं तमाम दरभंगा वासियों को
आज ईद अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी ओर सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए नमाज पढ़ी गई। ईद उल अजहा को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस पदाधिकारी लगाए गए थे, जिसमें लहरियासराय थाना के सब इंस्पेक्टर राशिद प्रवेश एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ करमगंज में मुस्तैद दिखे। लोगों को बकरीद की बधाई के साथ अमन और शांति से मनाने का संदेश दिया। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 4 से 5 आदमी घरों में किए हैं सारे लोग। इसी तरह से हर जगह मनाया है और आगे भी मनाते रहेंगे इसी तरह से जब तक कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता है। सभी जगह सभी लोग मदद कर रहे हैं, सरकार की बातों का अमल कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इमामबाड़ी में हम लोग नमाज़ पढ़े हैं, नासिर यहाँ हो गया बगल में ईदगाह में तो पानी लगा हुआ है, ईदगाह पढ़ नहीं सकते हैं। ईदगाह में मना भी है, इसलिए लोग अपने अपने घर में, अगर सब बंद है कहीं नमाज नहीं हुआ इसलिए हम अपने घर में पढ़े। वो तो पढ़ना ही है, साथ में हमें अपने देश का कानून भी मानना है। तो उसी लिए हमने अपने घर में आज ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की है। इसमें हम लोग 5 लोग मिल कर के इस नमाज को कायम किया है और ताकि दूसरे लोगों को भी परेशानी नहीं हो ऐसी इस बीमारी से, इसलिए हम लोगों ने आज अपने घर में सरकारी कानून का पालन करते हुए घर में नमाज अदा की। आप लोग सभी लोग अपने चेहरा पर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंस में रख के नमाज अदा करें। हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे बीच में 1 मीटर की रहनी चाहिए और जितने भी ज़्यादा आपस में मास्क पहनेंगे उतना उसकी सुरक्षा बढ़ेगी। 1-2 आदमी अगर वहाँ पे मास्क पहनेंगे तो उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है बीमारी बढ़ने की। इसलिए हम लोगों ने मास्क लगा के यहाँ पे डिस्टेंस लेकर के एक दूसरे के बीच में नमाज भी अदा की और हमारा कानून भी पालन हो गया। देशवासियों का आज के दिन मुबारक दिन पे क्या कहना चाहेंगे? इस मुबारक दिन पे हम यही कहना चाहेंगे कि सभी एक दूसरे के अपने परिवारों के साथ ही मिलकर के ये आज मनाएं, बाहर ना निकले और अपने देश को भी बचाना है और नमाज भी पढ़नी है। इसलिए अपने साथ ही रहें, अपने घर में रहें और अपने घर में अपने घर वालों के साथ ही अपना जो भी मनाना है मनाएं और नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल के एक दूसरे से ज़्यादा मिलने की कोशिश ना करें। किस चीज़ की नमाज अदा किया आपने? हम लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। हो गई नमाज? जी, नमाज अदा हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुसैन जिलानी। अदा करते हुए हम लोग घड़ी पर 5-7 आदमी मिल करके हम लोग, और ये कुर्बानी जो हम लोग करते हैं ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से ये मैंने ऐसा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा था कि एक मैंने सबसे आपसे खूबसूरत और सबसे पसंदीदा उनकी कुर्बानी कीजिए। इससे वो ख्वाब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा और उसी दिन से ये कुर्बानी चालू हुआ और इसके लिए वो दुम्बा का कुर्बानी दिया। हम लोग उसका अभी जानवर का कुर्बानी करते हैं। हम लोग इसी तरह से अपने अपने मोहल्ले में और 5-10 आदमी मिल करके अपना वो अदा कर रहे हैं घरों से? हाँ, घड़ी पर अपने अपने घर पर, और मस्जिद में भी करना है तो 5-7 आदमी मिल कर रहे हैं बस हैं। और पूरे लॉकडाउन से हम लोग कर रहे हैं और मास्क वगैरह सभी बिल्कुल लगाए हुए हैं और पूरे सरकार का हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ अखलाक जिलानी। अपने घरों में घर अदा कर रहे हैं। कौन सा मोहल्ला है ये मोहल्ला हुआ इमामबाड़ी एस मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।